नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या की बात करेंगे जो बहुत ही आम है, पर जिसके बारे में कई गलत फहमियां भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन्स की, यानी गुर्दे की पथरी की। अब ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? हमारा शरीर जो ज्यादातर पानी से ही बना है, उसके अंदर भला एक पत्थर जैसी सख्त चीज कैसे बन सकती है? आज इसी पहेली को हम परत दर परत सुलझाने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो हमारे शरीर की इस कमाल की फिल्ट्रेशन प्रणाली को समझते हैं। देखिए, किसी भी समस्या को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो सिस्टम आमतौर पर काम कैसे करता है। और हमारे शरीर का ये सिस्टम सच कहूं तो अविश्वसनीय रूप से कुशल है। इसे अपने शरीर का एक हाईटेक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट समझिए। इसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये सभी अंग एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। इनका एक ही मकसद है, हमारे शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना और जो भी जरूरी है उसे अंदर रखना। और इस पूरे सिस्टम के पावर हाउस हैं हमारी किडनीज। ये दोनों अंग बिना रुके काम करते हैं। सोचिए, हर 1 मिनट में करीब आधा कप खून साफ करना, मतलब पूरे दिन में हमारे शरीर का सारा खून कई कई बार इनके जरिए फिल्टर होता है। ये वाकई में एक जबरदस्त काम है। अब अगर हम और भी गहराई में जाएं, मतलब बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो असली काम करते हैं ये नेफ्रॉन। हमारी हर एक किडनी में 10 लाख से भी ज्यादा ऐसे नन्हे नन्हे फिल्टर्स लगे हुए हैं जो लगातार और बड़ी बारीकी से हमारे खून से गंदगी को अलग करते रहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 3 आसान स्टेप्स में होती है। पहले खून को छाना जाता है, फिर हमारा शरीर बहुत ही होशियारी से फैसला करता है कि क्या रखना है, जैसे जरूरी पानी और मिनरल्स, और उन्हें वापस सोख लेता है। और आखिर में जो कुछ भी कचरा बचता है उसे यूरिन में डालकर बाहर निकालने के लिए भेज दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिस्टम इतना शानदार है, तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? कैसे एक इतनी अच्छी प्रक्रिया एक दर्दनाक समस्या में बदल जाती है? बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। और वजह एकदम सीधी और सरल है। जब हम जरूरत के हिसाब से पानी नहीं पीते, तो हम अनजाने में ही किडनी स्टोन बनने के लिए एक परफेक्ट माहौल तैयार कर देते हैं। ये सबसे बड़ा, सबसे आम रिस्क फैक्टर है। इसका असर हम सीधे सीधे यूरिन के रंग में देख सकते हैं। सीधी सी बात है, यूरिन का रंग जितना गहरा होगा, उसका मतलब है कि उसमें गंदगी उतनी ही ज्यादा गाढ़ी है। जब यूरिन में पानी कम और कचरा ज्यादा हो जाता है, तो वो कचरा घुलने के बजाय जमना शुरू कर सकता है। चलिए, एक बार फिर से माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। जब यूरिन एक गाढ़ा घोल बन जाता है, तो आखिर अंदर होता क्या है? तो ये है वो 3 मुख्य खिलाड़ी: कैल्शियम, ऑक्सैलेट और यूरिक एसिड। वैसे तो ये मिनरल्स हमारे यूरिन में आराम से घुले रहते हैं, लेकिन जैसे ही पानी की कमी होती है, ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे पानी में ज्यादा चीनी घोलने पर वो क्रिस्टल बन जाती है, ये मिनरल्स भी ठोस क्रिस्टल बनाने लगते हैं। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सब कुछ रातों रात नहीं होता। ये एक पूरी प्रक्रिया है। पहले यूरिन में मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल आपस में चिपकने लगते हैं और धीरे धीरे समय के साथ ये छोटा सा गुच्छा एक ठोस, दर्दनाक पत्थर में बदल जाता है। लेकिन सिर्फ पत्थर का बन जाना ही पूरी कहानी नहीं है। असली मुसीबत तो तब शुरू होती है जब ये पत्थर अपनी जगह से हिलता है। यहीं से किडनी स्टोन की वो दर्दनाक कहानी शुरू होती है जिसके बारे में सबने सुना है। ये भयानक दर्द इसलिए होता है क्योंकि वो पत्थर किडनी से ब्लैडर तक जाने वाली पतली सी नली, जिसे यूरेटर कहते हैं, उसमें आकर फंस जाता है। ये रुकावट एक बांध की तरह काम करती है, जिससे किडनी के अंदर जबरदस्त दबाव बनता है, और यही दबाव असहनीय दर्द की वजह बनता है। ये जानना भी दिलचस्प है कि सारे स्टोन एक जैसे नहीं होते। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन सबसे आम है। इनकी सतह अक्सर खुरदुरी और नुकीली होती है, जो दर्द को और भी बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ यूरिक एसिड स्टोन होते हैं, जो ज्यादातर चिकने होते हैं, और इनका संबंध अक्सर रेड मीट जैसे हाई प्रोटीन खाने से होता है। अब अच्छी खबर पर आते हैं। अच्छी बात यह है कि इन स्टोन से निपटने के, और सबसे जरूरी, इन्हें दोबारा बनने से रोकने के बहुत ही असरदार तरीके मौजूद हैं। ये सेक्शन हमें समाधान के बारे में बताता है। एक बहुत ही राहत की बात यह है
कि करीब 80% छोटे स्टोन भले ही दर्दनाक हों, लेकिन उनके लिए किसी बड़े इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस भरपूर पानी पीने और दर्द को कंट्रोल करने से शरीर अक्सर उन्हें खुद ही बाहर निकाल देता है। और अगर स्टोन बड़े हों तो उनके लिए भी हमारे पास कमाल की टेक्नोलॉजी है। लिथोट्रिप्सी जैसी प्रक्रिया में शरीर के बाहर से ही साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके बिना किसी चीरफाड़ के स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। या फिर यूरेट्रोस्कोपी में डॉक्टर्स एक पतले से कैमरे की मदद से स्टोन तक पहुंचकर उसे लेजर से तोड़ देते हैं। तो सबसे जरूरी सबक क्या है? रोकथाम ही सबसे अच्छा इलाज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रोकथाम की ताकत काफी हद तक हमारे अपने हाथों में है। रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। साथ ही नमक कम खाना और पालक या मेवे जैसी हाई ऑक्जेलेट वाली चीजों को जरूरत से ज्यादा न खाना भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हम अपनी बात इसी सवाल पर खत्म करते हैं। मेडिकल साइंस लगातार तरक्की कर रहा है। क्या पता भविष्य में हम इस दर्दनाक स्थिति को शुरू होने से पहले ही पकड़ पाएं और उसे रोक पाएं। ये सोचने के लिए एक बहुत ही उम्मीद भरा ख्याल है।